अक्टूबर है और दिन गुरुवार का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो कम से कम इस खबर पर ध्यान दीजिए। जब से आपकी सरकार बिहार में बनी है, गरीबों पर उतना अत्याचार नहीं हुआ। त्योहार के समय में मैं बाजार से जा रहा हूँ, फुटपाथ पर दिवाली के समय है, कोई दिया बेच रहा है, छठ पूजा का समय है, कोई सूप बेच रहा है, कोई गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति बेच रहा है। तो आपके प्रशासनिक आला अधिकारी उससे उलझ रहे हैं, कहते हैं ये अतिक्रमण है, आप सड़क पर लगा रहे हैं, आवाजाही में लोग परेशानी हो रही है। और एक महिला है जो परिवार उसका दिया हुआ बेचता है, गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति बेचता है। और कल बताया जाता है बुधवार के दिन वैरायटी चौक पर, खलीफाबाद चौक पर पुलिस के जवान उस महिला से उलझ जाते हैं और महिला भी उससे काफी उलझ जाती है, काफी विवाद बढ़ता है। लेकिन नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, आप बताइए, छठ पूजा का पर्व है, गरीब व्यक्ति अपने घर में सूप बनाता होगा, कुम्हार दिया तैयार करता होगा, दिवाली के लिए गणेश जी की लक्ष्मी जी की मूर्ति तैयार करता होगा और वह सड़क पर लाकर बेचता है। क्या कोई शोरूम में ले जाकर बेचेगा? गरीब व्यक्ति के पास शोरूम आ सकता है, कोई बड़ी दुकान में जाकर बेच सकता है। तो ऐसे भागलपुर जिले की तो बात छोड़ दीजिए, बिहार में कई लाखों व्यक्ति होंगे जो इस साल में एक बार ये पर्व आता है, इससे अपनी आर्थिक स्थिति, खाने पीने की जीने का एक साधन होगा। कुम्हार को दिया बना के बेचने का, गणेश जी लक्ष्मी जी बना के मूर्ति बेचने का, और जो छठ पूजा पर जो सूप चढ़ती है वो सूप बनाकर सूप बेचने का। तो आपके प्रशासनिक आला अधिकारी अतिक्रमण के नाम से उनको दंडित कर रहे हैं। उनके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वह व्यवहार इंसानियत के नाते कहीं न कहीं, आप पूरा वीडियो देखिएगा। जो डीएसपी कह रहा है, भागलपुर का एसडीओ कह रहा है, और महिला क्या कह रही है, मुख्यमंत्री जी वो भी सुनिएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जरा सी भी इंसानियत बची है अधिकारियों में, नेताओं में, तो आप आदेश दीजिए। बिहार में छठ पूजा का एक अलग महत्व है। इस छठ पूजा के त्योहार में कोई गरीब यदि सड़क किनारे सूप बेच रहा है, दिवाली का दिया बेच रहा है, छठ पर्व का कोई सामान बेच रहा है, तो पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अतिक्रमण के नाम पर तंग ना करे। आखिर क्यों गरीब के साथ ही अत्याचार क्यों हो रहा है? आप बताइए। भागलपुर के सोनापट्टी आप चले जाइए, बाटा गली आप चले जाइए, पूरी सड़क पर बड़े बड़े मॉल बना लिए गए हैं। बड़े बड़े मॉल का निवारण सड़क पर हो गया है, नाला पर हो गया है। ना एसडीओ को दिखता है, ना बड़े बड़े प्रशासनिक आला अधिकारी को दिखता है। गरीब व्यक्ति छोटा सा बोरा बिछाकर दिया जला रहा है। मैंने देखा एक माँ अपने छोटे बच्चे को दिया नहीं बिका, मुझे कहा मौलाना साहब, उसे मालूम भी नहीं है कि मैं हिंदू हूँ। उसने कहा मौलाना साहब, मेरा दिया नहीं बिका है, आप मेरी बोनी करा दीजिए। और छोटा सा बच्चा था, उसका रोटी खा रहा था। वह क्षण देखकर मुझे लगता है कि ये पता नहीं आपके आला अधिकारियों को क्या हो गया है। गरीब व्यक्ति का जीने का साधन आपके प्रशासनिक आला अधिकारी क्यों छीन रहे हैं? गरीब के पेट पर ये प्रशासनिक आला अधिकारी क्यों लात मार रहे हैं? नीतीश कुमार जी, आपने तो अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया। बिहार की गरीब जनता ने आप पर भरोसा किया। लोग कुछ भी कहे, लेकिन ऐसा अत्याचार गरीब पर मत होने दीजिए। फोन लगाइए, अतिक्रमण कौन कर रहा है? क्या दिया बेचने वाला या बड़ा बड़ा मॉल जो सड़क पर बनाया हुआ है, 10-10 हाथ आगे मॉल बना लिया है, सड़क छेक लिया है, नाला पर मॉल बना लिया है, लेकिन आपके अधिकारियों की नजर वहां नहीं जा रही है। मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार में जितने भी जिले हैं, एक आदेश जारी कीजिए कि छठ पूजा तक त्योहार के समय
जो गरीब व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए घर में दाल रोटी खा सके, वह दिया बेच रहा है, छठ पूजा का सूप बेच रहा है, छठ पूजा का सामान बेच रहा है। और आप पे पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासनिक आला अधिकारी अतिक्रमण के नाम से उनको तंग कर रहे हैं, जीने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में तो जीने नहीं दे रहे हैं, ऐसे में तो गरीब व्यक्ति अपराधी बन जाता है। नीतीश कुमार जी, इंसानियत यदि जरा सी भी जीवित है तो आप मेरी इस खबर पर ध्यान दीजिए और वह पूरा वीडियो देखिए जो आपके डीएसपी किस तरह से बोलते हैं। महिला उलझ रही है, कानून के काम में बांधा पहुंचा रही है। और मैंने एक वीडियो बनाया है, वह वीडियो पूरे सड़क के किनारे पूरा वीडियो में नहीं बना पाया, लेकिन जहां पर मैं तिलका मांझी आया था वहां मैंने एक वीडियो बनाया है, वह पूरा वीडियो देखिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता को आपसे बड़ी उम्मीद है, गरीब पर ऐसा अत्याचार मत होने दीजिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। वैरायटी चौक के पास से हम लोग अभी शॉपिंग कर रहे थे। वैरायटी चौक के पास से वहाँ पे एक आदमी जो है, वो बूढ़ा सा आदमी था, वो वहाँ पे वैरायटी चौक के पास जो दिया लोग रहती है ना, उन लोगों का दिया बोरा से लात मारा था और हम लोग दोनों मम्मी और वहाँ थे, हम लोग भी बोरा पे गिर गए। तो हम उस आदमी से पूछे कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप है कौन? और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने देखा, हमने पूछा कि आप हैं कौन? तो बोला कि उस समय कुछ नहीं बोला, वहाँ से भाग गया, सबका दिया भी अगर गिराया, हम लोग को भी गिराया और वहाँ से भाग गया। अभी वो मेरे को फिर से मिला यहाँ पे इस जगह। मैंने पूछा कि अंकल आप कमिश्नर हैं क्या? तो बोला नहीं। हम बोले आप हैं कौन जो आप ये सब कर रहे हैं? तो बोला हम नगर निगम के आदमी हैं। हम बोले अपना कार्ड बता रहे सर, वही हम बता रहे पूरा। मैंने बोला अपना कार्ड दिखाइए, वो बोला कि हम अपना कार्ड दिखाइए, तो वो बोला कि कार्ड वार्ड मेरे पास नहीं है। हम बोले ना प्रशासन के आदमी और मेरे से ऐसे करके बात करने, चिल्लाइए मत, आपने दिया फेंका था, आप कौन है? हमको बोला आप कौन है? हम बोले हम फुटपाथ वाले की बेटी है, आप क्यों दिया गिराए? वहाँ पे दिया गिरा, ऊपर से हमको भी गिरा, क्यों गिरा? आप मुंह से बोल सकते थे, आप मुंह से बोल सकते थे कि दिया हटाइए, आप किसी गरीब का दिया क्यों हटाए? उतने में ये लोग सब आए, आप लोग रोड पे क्या कर रहे हैं, रोड पे क्या कर रहे हैं, रोड पे हम लोग सर देखिए, ये लोग ये बोल रहा है कि हम प्रशासन के आदमी है, नगर निगम से आए हैं। तो ये लोग वो तो भाग गया और ये लोग हम ही लोग को घेर लिए कि आप लोग चिल्ला रहे हैं। हम लोग बोले हम लोग चोर हैं जो हम लोग जेल जाएंगे, वो थाना चलिए, थाना चलिए। हम लोग रिजिड है कि हम लोग थाना नहीं जाएंगे, हम चोरी नहीं किए। हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो हम आवाज उठाएंगे ना, कि नहीं उठाएं? अगर यहाँ पे अभी हमको रोड पे कोई छेड़ेगा तो हम जाएंगे पहले थाना में उसको रिपोर्ट करने के, हम उसको पहले मारेंगे। यहाँ पे इन लोगों का कहना नहीं, पहले हमको रिपोर्ट कीजिए, हम गलत है। ये लोग हमको कह रहे हैं थाना जाइए, हम क्यों थाना जाएंगे? हम चोरी किए हैं, हम भी पढ़े लिखे नागरिक, हमको भी पता है अपना सारा रूल रेगुलेशन। क्या नाम हुआ? निकिता सोडी। मेरे द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही थी और नगर निगम के पदाधिकारी भी साथ थे। इसी बीच कुछ दुकानदारों को हटाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा उनको बोला गया कि दुकान हटा लीजिए। इसी पे महिला उत्तेजित हो गई और उत्तेजित होने के बाद जब एसडीएम साहब पूछने लगे कि आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, शांत रहिए, तो इनको भी उल्टा पुल्टी बोलने लगे और हम भी वहीं थे और सारे पदाधिकारी, महिला सिपाही सब थे। लेकिन ये कुछ समझ में नहीं रही थी और बोले कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम फुटपाथ में बैठाते हैं तो क्या हमको हटा दीजिएगा? इस तरह से वो महिला उत्तेजित होने लगी। अब बार बार समझाने के बावजूद वो बात मानने को तैयार नहीं हो रही थी। इसी में एसडीएम साहब के द्वारा कहा गया कि इनको थाना में लेके जाइए, फिर बाद में इनका फाइन कीजिए। इसी पे ज़्यादा उत्तेजित होकर ये नाटक करने लगी, जिसपे हम लोगों ने महिला पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी बुला लिया है और महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उनको थाना ले जाया जा रहा है और उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आपको जानकारी है कि अभी दिवाली का समय है, इसमें सभी लोग अपने घरों से निकलते हैं, मार्केटिंग के लिए आते हैं, परंतु वैरायटी चौक में ये अक्सर ये समस्या रहती है कि जो खास करके जो परमानेंट दुकान है वो इतना अत्यधिक रोड पे बढ़ा के अपना सामान लगाते हैं कि बाद में अगर छुटकर भी अपना दुकान लगाते हैं तो पैदल चलने के लिए भी रोड पे रास्ता नहीं रहता। इस पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं और उसी दौर में पुनः फिर से जो कार्रवाई है वो की जा रही है ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। जो दीपावली में लोग मार्केटिंग करने आएंगे उन्हें वैसी जाम की समस्या ना झेलनी पड़े, ताकि वो लोग आए और शांतिपूर्वक और सेफ्टी के साथ अपना मार्केटिंग करके घर बिल्कुल। ये देखिए, अतिक्रमण हटाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतर चलती रहेगी। कल भी हम लोग मनाली चौक से पूर्व में भी 2 दिन पहले हटाया गया, पुनः फिर से हटाया जाएगा। देखिए, लोगों में आदत डालना ज़्यादा ज़रूरी है।
फाइन 2 बार 3 बार आप कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन लोगों को जब आदत डल जाता है कि हमको भाई सब्जी यहीं तक रह के बेचना है, अब फुटकर है उनको भी स्थान चाहिए, वेंडिंग चूँकि जोन नगर निगम निर्धारित की हुई है, तो लेकिन उस स्थान में कहाँ तक वो बिक्री करेंगे उसकी आदत उनको डलवाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग अभी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं ताकि सब्जी विक्रेता जो भी छोटे मोटे वेंडर हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत परेशान हो जाए, वो उनको ये पता हो कि कितने लिमिट में कितना दूरी तक वो अपना स्टॉल रखें ताकि किसी को भी समस्या ना हो, आने जाने वाले को भी समस्या ना हो, और जो खरीदार हैं वो भी अपना गाड़ी बाइक लगा के खरीदारी कर पाएँ और ट्रैफिक की भी समस्या उसको ना हो। अभी कितने दुकानदारों पर लगभग कार्रवाई की? अभी देखिए अभी तो कार्रवाई चल रही है, 3-4 दुकानदारों से पिछले 3-4 घंटे से फोर्स यहाँ पे भ्रमणशील है। बार बार लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग सामान अंदर कर लें, लेकिन उसके बाद भी आप लोग देख लें कि आदत से हैं, तो हम लोग को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो 3-4 घंटे से फोर्स थी, आदत से हैं, तो हम लोग को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो 3-4 घंटे से फोर्स थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी जिन जिन दुकानों ने अभी तक अपना सामान नहीं हटाया है उन पे हम लोग दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, देखा जाता है कि जब पुलिस चली जाती है तो अधिक लोग वही जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए ये अतिक्रमण हटाना एक सतत प्रक्रिया है, ये आपको और हमको सभी लोग को इसमें सजग रहना होगा, सभी दुकानदार को, और फिर आखिरकार तो दंडात्मक प्रक्रिया हम लोग को अपनानी ही पड़ती है अगर लोग नहीं नियमानुसार चलेंगे, तो उसी में है कि ये सतत चलते रहेगा ये प्रक्रिया।